जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म कर रहे हैं और आपको सटीक मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। आज कुछ नया लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में। आज हम शास्त्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या फॉलो करते हैं हम, क्या शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के अनुसार लिखा हुआ है, क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन क्लैरिटी भी है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है और हम उसे पढ़ के जब आगे बढ़ते हैं तो कितना रोल प्ले करते हैं कुंडली, कितना रोल प्ले करते हैं हमारे ग्रह, कैसे दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और किस लिए कुंडली बनवाना अनिवार्य हो जाता है जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। बहुत बड़ी बातें हैं लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। समझाने के लिए हमारे और आपके प्रिय स्टूडियो में हर बार की तरह उपस्थित है गुरुजी। तो सर्वप्रथम गुरुजी का अभिनंदन करेंगे कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र गुरुजी, सादर अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जय जिनेंद्र जी। गुरुजी, शास्त्र की जब हम बात करते हैं, चार कसाएं मेंशन है शास्त्रों में, क्रोध, मान, माया और लोभ। व्यक्ति कोशिश करता है कि हम शास्त्रों के अनुसार चलें, इसके विपरीत ना चलें, लेकिन जब उसके साथ इंसान चलता है और जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं और कुंडली दिखाने जाते हैं तो कुंडली में बहुत सारी चीजें विपरीत होती हैं, बहुत सारी चीजें इसके सहायक होती हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति के कुंडली में जो लिखा हुआ है और जो शास्त्रों में लिखा हुआ कितना एक दूसरे से कनेक्टेड है, कितना रहना चाहिए और किस प्रकार अगर व्यक्ति रहता है तो भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या है ये, कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद आपको इस बात को देना चाहूँगा आप अपने पिटारे में से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाती कहाँ से हो? दर्शक भेजते हैं ये तो ठीक है, कुछ कुछ आप अपने पिटारे में से निकालते हो जो अपना छुपा हुआ खजाना, उन खजानों में से एक रत्न रूपी ये प्रश्न है। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। कि चार प्रश्न, चार कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्या इनका इंटरकनेक्शन नवग्रहों के साथ है? हाँ है। तो क्या ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? हाँ करते हैं। तो क्या ये इनको ग्रहों की अगर अपन शांति करवा दें तो क्या हमारी कसाएं मंद हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं। लेकिन स्टार लगाए, 1 लाख रुपए में कार ले जाइए अपने घर इस दिवाली, लेकिन स्टार लगा रहता है मैं 1 लाख रुपए लेके पहुंच गया। मैंने कहा साहब 1 लाख में कार BMW दे दे भाई। बोले नहीं, बोले पगले नीचे स्टार लगाए, उसके बाद हर महीने तेरे को 50,000 रुपये देना पड़ेंगे किस्त के, 1 लाख रुपये महीने का किस्त लगेगी। वो तो 1 लाख रुपये दिखा रहा हूँ लेकिन हर महीने 1 लाख देने पड़ेंगे। तो बस वैसे ही यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। वो स्टार क्या लगा है इसको समझना परम आवश्यक है। देखिए मित्रों, क्रोध है क्या? क्रोध में व्यक्ति को क्रोधांध कहा जाता है। क्रोध जब व्यक्ति को आता है तो अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, ना स्वयं का हित ना पर का हित। क्रोधी व्यक्ति तो आपके गाल पे बैठे हुए मच्छर के समान है। गाल पर बैठे हुए मच्छर को उड़ाने के लिए गाल पर चांटा मारोगे तो मच्छर मरे ना मरे आपके गाल में चोट जरूर लगेगी, गारंटी है। क्रोधी व्यक्ति दूसरों का नुकसान कर पाए ना कर पाए, स्वयं का नुकसान करेगा ही करेगा, एक गारंटी है। जब मंगल या मंगली कुंडली होती है, जिसका लग्न में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो या सप्तमेश में मंगल हो, अभी इन तीन की बात करते हैं हम, अष्टम द्वादश की बाद में बात करेंगे। अगर जिसका लग्न में मंगल है, वह व्यक्ति जन्म से ही जब पैदा होगा चिड़चिड़ापन, दूध नहीं पीना, रोना, चिड़चिड़ाना, चिल्लाना, मम्मी के पास नहीं रहना, फिर पापा के पास जाना है, पापा के पास गया, दादी के पास जाना है, दादी के पास गया, दादू के पास जाना है, फिर घूमने जाना है, फिर ये खाना है, फिर वो नहीं खाना है। इतना ज़्यादा परेशान करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। मंगली कुंडली लग्न का मंगल है
तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा गुस्सैल और जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं। तो प्रथम कसाय क्रोध ही है। चतुर्थ का मंगल होगा तो मां का जीना हराम कर देगा। ऐसे बच्चे गलत रास्ते में भी जाने से नहीं झिझकते हैं। अगर शुक्र साथ में हो तो, राहु साथ में हो तो, और मां को जीवन भर के लिए बदनाम कर देंगे और मां ऐसी सुसाइड कर लेगी, फांसी लगा लेगी, मर जाएगी। सप्तम का मंगल होगा तो पत्नी के लिए इतना खतरनाक होगा कि बिल्कुल आग और पानी की तरह, पटरी बिल्कुल नहीं खाएगी। पत्नी दिन है तो ये रात हमेशा बना रहेगा, पत्नी सुबह है तो ये शाम बना ही रहेगा। मंगल की एक और विशेषता है, मंगल व्यक्ति को क्रोधी बनाता है, लेकिन एक और विशेषता है कि वो स्वयं में कभी गलती उसे दिखाई देगी ही नहीं, हमेशा दूसरों में गलती दिखाई देगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बात बताता हूं मैं आपको। जैसे उदाहरण के लिए ये समझना कि एक गिलास रखा था, कांच के गिलास रखा था, थोड़ा सा पानी था, और सेठ जी आए, पांव लगा, या फिर यूं समझो कि गिलास रखा था बीच रास्ते में, नौकर आया, नौकर का पांव लगा और गिलास टूट गया। सेठ जी तुरंत आगे बबूला हो गए, चिल्लाए, क्यों बे नालायक, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, तूने कांच का गिलास तोड़ दिया महंगा वाला। सॉरी सॉरी साहब, सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। अब वापस थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं। कांच का गिलास रखा है, पानी आधा भरा है, सेठ जी आए, उनका पांव की ठोकर लगी, गिलास फूट गया। फिर नौकर को चिल्लाएंगे, कौन नालायक, एक कौन रख दिया बीच में रास्ते में गिलास, समझ में नहीं आता तुम लोग को। अब सेठ जी ये नहीं बोलेंगे अंधा है क्या जो पैर से टूट गया, क्योंकि खुद से टूटा है। तो अब पहले नौकर को बोल दिया था अंधा है तो, अब खुद को नहीं बोलेंगे अंधा है तो। अब इसको तीसरी तरफ लेके चलते, थोड़ा और घुमाते इस बात को। गिलास रखा है, गिलास टूट गया, पता नहीं किसने तोड़ा है, खुद ने तोड़ा है मान लो, खुद सेठ जी की ठोकर से टूटा। सेठ जी चिल्लाए, कौन नालायक, किसने रखा है बीच रास्ते में गिलास। नौकर से बोला, क्यों भाई तूने रखा है गिलास को नीचे। नौकर बोला, नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। अब लड़के से पूछा, क्यों भाई तुमने गिलास तोड़ा है, तुमने रखा था गिलास। लड़का बोला, नहीं 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 पापा, मैंने भी नहीं रखा है। अब थोड़ी पत्नी का नंबर आया, अब टोन चेंज हो जाएगी, क्यों आपने तो नहीं रखा था गिलास बीच में। पति ने, नहीं मैंने नहीं रखा है। अच्छा, तो कुछ मुंह रखने लगा है, रखा है। बेटी ने आके बोले, पापा वो आपने ही रखा था बीच रास्ते में गिलास। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने रखा था, मैंने रखा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो एक नौकरों को क्यों रखा है, साले नालायक, कुछ करते नहीं दिन भर काम, अंधे है क्या, उनको उठा लेना चाहिए। अब खुद ने रखा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, लेकिन नौकर मुंह रखे क्या, इनको उठा लेना चाहिए। फिर नौकर की गलती, खुद की गलती कभी दिखाई देगी ही नहीं, हमेशा पर में गलती देखेगा, हमेशा दूसरों में गलती देखेगा, हमेशा दूसरों में बुराइयां देखेगा। क्रोधी व्यक्ति, मंगली व्यक्ति जो होगा वो स्वयं में कभी भी बुराइयां देख ही नहीं सकता है। जिनका मंगल उच्च का होता है, मंगल भारी होता है, भारी, उच्च का अलग होगा, भारी अलग होगा। ये अलग अलग वर्ड ये अलग है, ये मंगल भारी है, मंगल ऊंच, मंगल नीच, मंगल भारी, तीन अलग। मंगल बकरी, मंगल मार्गी। गुरुजी एक बार एक एपिसोड इस पे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल आज का कंप्लीट करते हैं। मार्गी अलग होगा, वक्री अलग होगा, नीच का अलग होगा, उच्च का अलग होगा, और वो भारी अलग होगा, हल्का मंगल अलग होगा, छाया मंगल अलग होगा, बहुत चीजें होंगी। चलो फिलहाल बढ़ते हैं। तो मंगली व्यक्ति को कभी भी अपने में गलती दिखाई नहीं देगी, और यही कारण, यही रीजन है कि जीवन भर में क्रोध 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 में मर जाएगा। हमेशा ऐसे जातक को बांसपुज भगवान की जाप, बांसपुज भगवान की चालीसा और बांसपुज भगवान की पूजन करना ही चाहिए। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, वो बात ये ध्यान रखना कि मंगली जातक को या फिर क्रोधी व्यक्ति को
कभी भी किसी भी कंडीशन में लाल कलर के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। लाल कलर की लाइनिंग भी है तो नहीं पहने वो, वरना क्रोध और बढ़ेगा उसका। त्याग देना चाहिए लाल वस्त्र। त्याग देना चाहिए लाल वस्त्र, बिल्कुल नहीं। ऑरेंज सबसे अच्छा वस्त्र होता है। दूसरी बात आती है, व्हाइट भी बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। क्रोध के बाद आता है मान, अभिमान। जी हाँ, अभिमानी व्यक्ति जो होता है, अभिमानी व्यक्ति को वो मानी, क्रोधी और मानी में फर्क कितना है। क्रोध आएगा तो वो नष्ट कर देना चाहेगा, वो तहस नहस कर देना चाहेगा, सबको अपने पास से भगा देना चाहेगा या खुद भाग जाएगा। लेकिन मानी व्यक्ति तहस नहस नहीं करेगा, मानी व्यक्ति भगाएगा नहीं सबको, मानी व्यक्ति भागेगा भी नहीं। मानी व्यक्ति तो क्या करेगा, ऊंचा बैठना चाहेगा, 2 इंच पाटा, बाकी लोगों का नीचा हो। क्रोधी को एकांत चाहिए और मानी को सद्भाव चाहिए, लोगों का इकट्ठापन चाहिए। मानी व्यक्ति हमेशा अभिमान में रहता है और वही अभिमान तो राम, एक बात बताओ, रावण नरक गया, क्यों गया नरक? क्यों गया नरक? क्या किया था उसने? ऐसा सीता का हरण किया था, सीता गलत का हरण काम। किया था। हर व्यक्ति यही सोचता सीता का हरण किया था इसलिए नरक गया। नरक इसलिए नहीं गया वो। रावण नरक क्यों गया? अभिमान हो गया था। अभिमान। क्या हुआ, एक बार जब बैठे बैठे परेशान हो गया, 6 महीने हो गए, मंदोदरी के साथ शाम को बैठा था अपनी पटरानी के साथ रावण। उसने कहा, देख मंदोदरी, मैं परेशान हो चुका हूं और मैंने सीता को अपना बनाने की हर कोशिश कर ली, सीता मेरी नहीं हुई। उसे डराया, धमकाया, उसको धन का लालच दिया, शोहरत का लालच दिया, पटरानी का लालच दिया, सारे लालच दे चुका हूं और सब एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद सारा काम कर चुका हूं। अंत तो गत्वा मेरी नहीं हो पाई। और राम भी कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है, तब तो ये उनकी है। अब मैंने सोच लिया है सीता को अब मैं छूंगा भी नहीं, सीता के पास भी नहीं जाऊंगा। छूता तो वैसे भी नहीं था, पास भी नहीं जाऊंगा। और सीता को ऐसे विदा करूंगा, राम को लंका में बुलाऊंगा और सीता को और राम को ऐसे विदा करूंगा, लंका से ऐसे विदा करूंगा जैसे कोई अपनी बेटी और जमाई को विदा करता है। मतलब सीता के प्रति अब भाव कैसे आ गए, बेटी के समान। ये बात सुनी, तुरंत मंदोदरी बोली, बहुत बढ़िया। बोले अभी 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 इसी वक्त में बुलवाती हूं। किसको? दूत को खबर भेजती हूं। तो हमारे जो कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि जो उनकी जेल में कस्टडी में है वो भी छूट जाएंगे और काम भी बन जाएगा। रावण का विमान जाग गया। बोले, हे मंदोदरी, क्या बात करती है तू? जानती नहीं मैं बाहुबली हूं, 3 खंड का अर्ध चक्री हूं। मैं ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं हूं। राम को तो ऐसे कांख में दबाऊंगा जैसे कोई रूमाल दबाता है। क्या बिसात, इधर लक्ष्मण को इधर राम को दबा लूंगा। मेरे बाहुबल में इतनी ताकत है। बच्चों को छुड़वाने की लालच में मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। और जो सुग्रीव है ना उनके साथ, वो सुग्रीव वो सुग्रीव नहीं, कुग्रीव है, कुग्रीव। उसे तो निष्ग्रीव करूंगा। ऐसा ही लिखा है पद्म पुराण में, बिल्कुल यही वर्ड। जो सुग्रीव है, सुग्रीव, वो सुग्रीव नहीं, कुग्रीव है, कुग्रीव। उसे तो निष्ग्रीव करूंगा मैं, उसे तो बर्बाद कर दूंगा मैं। ये भाव आ गए। जिसका सूर्य उच्च का हो जाए और सूर्य के साथ केतु आदि ग्रह बैठ जाए तो वो बहुत अभिमानी हो जाता है। केतु से अभिमान को और पराका, सूर्य यश नाम सम्मान दिलाता है, लेकिन केतु साथ में बैठ जाए तो वह उसके लिए अभिमानी बना देता है। मान सम्मान पाना अच्छी बात है, अभिमानी बनना गलत है। तो ऐसी कंडीशन में आपको
पद्म पुरुष भगवान की भी जाप करें। आप ऐसी कंडीशन में आप पार्श्वनाथ भगवान की भी जाप चालीसा करें। छल कपट की बात आती है, तीसरी बात मायाचारी। छल कपट जो मन में हो वही बच्चों में लाओ, जो बच्चों में वही क्रिया में लाओ, लेकिन हम सोचते मन में कुछ और है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। ये छल कपट अगर जब होता है तो वो जिसका गुरु गड़बड़ होता है तो उसके साथ ऐसा होता है। आदिश्वर आदिनाथ भगवान की मंगल महा आराधना करें। चौथा अंतिम आता लोभ, जिसका द्वादश में, एकादश में या ईशान दिशा, वास्तु का ईशान दिशा में जिसका दरवाजा हो जाए वो महालोभी व्यक्ति बनता है। तो लोभ उसके लिए जकड़ करके जमीन में पटक देता है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि कुंडली तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जैनागम कहता है, जिन धर्म कहता है कि जो 4 कसाएं हैं, इन कसायों का सर्वथा त्याग कर देना ही उत्तम है। अन्यथा यह कसाएं नियम से नरक को ही लेकर जाएंगी जी। यह कसाएं नियम से पतन का कारण ही बनेंगी। और ध्यान रखना, सवाल उठता है 4 कसाएं कहां किसको मानना है? जैनियों को मानना है? अरे साहब, ये जैनियों के लिए नहीं, ये तो जन जन को मानना है। ये तो जन जन को मानना है, क्योंकि क्रोध और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए सार्वदेशिक है, हर देशों के लोगों को मानना है। हिंदुस्तान में क्रोध खराब है, अमेरिका में अच्छा है क्या क्रोध करना? वहां भी खराब है। जापान चले जाओ, लंदन चले जाओ, हर देश में खराब है। हिंदू जैनों के लिए क्रोध करना अच्छी बात है क्या? बोले नहीं साहब खराब है। तो सब सरदारों के लिए तो अच्छी बात है, क्रोध वो तो कर सकते हैं। बोले नहीं, क्रोध कोई भी करे, सर्वजातीय, सर्वधर्मीय, सर्वदेशिक, सार्वभौमिक है कि कसाय करना नितांत पाप का कारण है, नरक का निगोध का कारण है। इसलिए इसे तुरंत त्याग देना ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।